तो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। खुद का टेस्ट लिया क्या सीरीज चल रही है। कल की क्लास अगर आपने की होगी तो उसी से संबंधित ये प्रश्न है। अगर आपने क्लास नहीं की है तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 19 है जिसमें हमने भारत में शिक्षा के विकास के बारे में पढ़ाया है। आप उस क्लास को करिए, उसके बाद इस टेस्ट को करिए। तो चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। आप वीडियो पॉज कर लिया करिए, सारे विकल्प पढ़ा करिए, उसके बाद देखा करिए आपको उत्तर आता है कि नहीं। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। उस समय 1781 में जो वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक मदरसे की स्थापना की कलकत्ता में। इनका उद्देश्य क्या था? ताकि ब्रिटिश राज को द्विभाषीय मिल पाए। इस मदरसे में फारसी, अरबी, मुस्लिम कानून पढ़ाया जाता था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जॉन्स थे। कब होती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना? 1784 में। इसका उद्देश्य क्या था? जो एशिया है या भारत है, इसके सामाजिक और प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान, साहित्य का अध्ययन किया जाए। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयास से 1791 में जो बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन थे, इन्हीं के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। ये मेंबर थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में एक विल्किंस व्यक्ति थे जिन्होंने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था और उस भागवत गीता की प्रस्तावना लिखी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इन सब पॉइंट्स को याद रखिएगा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? अभी हमने पढ़ा संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी, रट लीजिए। ठीक है, कब की थी? 1791 में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना में सदस्यता प्रदान की गई थी। दादा भाई नौरोजी को अगर आप देखें तो ये इन्होंने बहुत सारी संस्थाओं की स्थापना की। साथ में ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे लगभग 1892 से 95 तक। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर राजा राम मोहन राय बोले तो ये समाज सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। साथ ही इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। और विवेकानंद को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने 1893 में ब्रिटिश संसद में सभी धर्मों पर एक लेक्चर भाषण दिया था। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। निम्नलिखित में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अभी हमने बात की, चार्ल्स विकिंसन ने भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, जिसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। इसको याद रख लीजिए। ये मेंबर थे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला को पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सर विलियम जॉन्स ने जो कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1789 में। ये भी किसके मेंबर थे? एशिया सोसाइटी ऑफ बंगाल के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्च। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए थे? तो 1813 का चार्टर अधिनियम था, उसके द्वारा शिक्षा के लिए पहली बार हर प्रत्येक वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाने का प्रावधान था। हालांकि इस धन का बहुत समय तक उपयोग नहीं हो सका। जब व्यक्तिगत तौर पर भारतीय व्यक्ति तैयार करने लगे, मांग करने लगे, तो इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। चार्ल्स वुड का आदेश निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चार्ल्स वुड का आदेश या वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधित है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कब आया था? 1854 में। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कहाँ से प्रकाशित हुआ था? ठीक है, तो कहाँ प्रकाशित हुआ था? कोलकाता से। ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। ये कि इससे एक साप्ताहिक पत्र था। अगर इसके आप प्रकाशक के बारे में जानना चाहें तो वो जुगल किशोर शुक्ल थे। कल हम या आज ही इस पत्रिकाओं से संबंधित एक वीडियो लेके आएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इसको बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1854 में जो
शिक्षा में प्रगति हुई थी उसकी स्टडी करने के लिए 1882 में। आपको पता है 1854 में वो डिस्पैच आता है, तो उसमें कितना विकास हुआ, कितनी प्रगति, उसकी समीक्षा के लिए 1882 में हंटर कमीशन बिठाया जाता है, WW हंटर आयोग, हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, इन्होंने केवल समीक्षा ही नहीं की बल्कि इन्होंने बताया कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बिना उच्च शिक्षा संभव नहीं है। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा और के विकास पर, सुधार पर बहुत जोर दिया। सेडलर आयोग संबंधित है। सेडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है। कब आया था? ये 1917 में। ये मेनली आयोग गठित किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं पर रिपोर्ट देने के लिए, लेकिन इसने अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी नियम, कायदे, कानून निकाले। अगर हम बात करें तो इसमें 2 भारतीय व्यक्ति सम्मिलित थे इस आयोग में, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, इनका भी कहना यही था कि अगर आपको विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो आपको माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना ही पड़ेगा। इन्होंने जो 1904 का अधिनियम था जो रैले के समय आया था, उस समय वायसराय रैले ही इसके अध्यक्षता थे 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम के, और कर्जन उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो उस अधिनियम की इन्होंने कड़ी निंदा की थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेडलर विश्वविद्यालय के आयोग कब नियुक्त किया था? तो आपको पता 1917 में, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निषंदन सिद्धांत, इस सिद्धांत को इंग्लिश में बोलते हैं द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्टरेशन। इस शिक्षा में क्या होता है कि अगर हम शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही देंगे तो वह छन छन कर धीरे धीरे समाज के अन्य जन समान तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये सिद्धांत एक्चुअली लॉर्ड मैकाले का था। उनका था कि हम सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित कर पाएंगे, और ये सीमित संसाधन हम किस पे लगाएं? जो उच्च वर्ग है समाज के, उन पर लगाएं, क्योंकि इतने सीमित संसाधनों से हम पूरी जन समान को शिक्षित नहीं कर सकते। लेकिन जो ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इसके थ्रू जन समान धीरे धीरे समय के साथ शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये संबंधित था शिक्षा से, लॉर्ड मैकाले ने दिया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो 1835 में लॉर्ड मैकाले का मिनट एक संस्मरण आया था उसने डाली। इसको नियुक्त किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नियुक्त किया था। इसने काफ़ी भारत की शिक्षा को तुच्छ बताया था। इसने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय के एक कमरे की एक सेल्फ यानी एक अलमारी की में जो किताबें हैं उसके ज्ञान को देखें और भारत और अरब के समस्त साहित्य को देखें तो आप पाएंगे कि जो यूरोप की एक कक्ष में एक अलमारी है उसमें अधिक ज्ञान है, वो अधिक मूल्यवान है। ठीक है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? ठीक है, किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई? अभी हमने पढ़ा लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, इन्हीं के समय में लॉर्ड मैकाले ने ये सिद्धांत दिया था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1854 में आपको पता वो डिस्पैच आता है जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के सुझावों के आधार पर जिसे लंदन में विश्वविद्यालय होते थे उसी तर्ज पर या ब्रिटिश विश्वविद्यालयों की तर्ज पर 1857 में भारत में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो D.K. कर्वे के प्रयत्नों से मुंबई में एक प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। D.K. कर्वे की अगर बात करें तो ये भारत के महान समाज सुधारक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किए। इन्होंने एक विधवा गृह की स्थापना भी की। स्वयं इन्होंने एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था। और जब देश आज़ाद होता है तो इनके सम्मान में 1858 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? हमने इसके बारे में अभी बात किया था। डेक्कन सोसाइटी की स्थापना संबंधित है V.G. तिलक। ठीक है, डेक्कन सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ में पुणे में की गई थी, परंतु वर्ष 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्थापकों में कौन कौन थे? चिपलूकर थे, V.G. तिलक थे, M.V. नाम जोशी थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो आपको पता है सर्वप्रथम हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी
17 में। इसमें कौन कौन सम्मिलित थे? डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में की थी। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? अभी हमने प्रश्न सॉल्व किया, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, निम्नलिखित में किसने भारतीय विश्वविद्यालय में जो धार्मिक शिक्षा थी उसकी प्रबल वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने जो भारतीय विश्वविद्यालय थे उनमें धार्मिक शिक्षा की प्रबल वकालत की थी। आप जानते हैं मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय अग्रणी राष्ट्रवादी और देशभक्त व्यक्ति थे। वे स्वयं एक अध्यापक थे। व्यवसाय में अगर बात करें तो वो वकील थे और उनका कहना था कि विश्वविद्यालयों में क्या देना चाहिए? धार्मिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1916 को, उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और उस समय के अगर बोलें वायसराय कौन थे तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसको बिल्कुल रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 बसंत पंचमी का दिन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। शिलान्यास किसने किया? मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? सर्वप्रथम जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। इसकी स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने। अभी हमने ऊपर किया। ठीक है, आई होप आपने सारे प्रश्न हल किए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए 24 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।